खुदा का घर कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। यह कहानी गुरु नानक देव जी से संबंधित है। सऊदी अरब के शहर मक्का में काबा स्थित है। काबा इस्लाम को मानने वालों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इतिहास की एक घटना सिख और इस्लाम संप्रदायों से जुड़ी है। यह घटना इस बात का संदेश देती है कि हम इंसान चाहे किसी भी नाम और रूप में उस परम शक्ति की पूजा करें, लेकिन वह शक्ति तो एक ही है। आज हम आपको बता रहे हैं काबा मक्का की कहानी। जब वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे और दिखाया यह चमत्कार। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी के साथ करीब 28 सालों में 2 उपमहाद्वीपों में 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की थीं, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन 28 सालों की लंबी यात्राओं में गुरु नानक देव जी ने करीब 60 शहरों का भ्रमण किया। अपनी चौथी उदासी में गुरु नानक देव जी ने मक्का की यात्रा की और अपने शिष्यों के साथ मक्का पहुंच गए। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद नानक ने मक्का की यात्रा की थी। गुरु नानक जी का शिष्य मर्दाना मुस्लिम था। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि उसे मक्का जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का नहीं जाता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। गुरु नानक देव जी ने यह बात सुनी तो वह उसे साथ लेकर मक्का के लिए चल पड़े। गुरुजी जब मक्का पहुंचे तो वह थक गए थे और वहां पर हाजियों के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी। तो गुरुजी काबा की तरफ पैर करके लेट गए। हाजियों की सेवा करने वाला खादिम, जिसका नाम जियोन था, वह यह देखकर बहुत नाराज हुआ और गुरुजी से बोला, क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि तुम काबा की तरफ पैर करके लेटे हो? तब गुरु नानक ने कहा कि वे बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। उन्होंने जियोन से कहा कि जिस तरफ खुदा का घर ना हो उसी तरफ उनके पैर कर दो। इस पर जियोन ने गुरु नानक देव जी के पैर घुमाकर काबा की उल्टी दिशा में कर दिए। जैसे ही उसने नानक देव के पैर छोड़े और सिर उठाकर देखा तो काबा उनके पैरों की ओर घूम गया था। गुस्से से आग बबूला होकर उसने गुरु नानक के पैर तीसरी दिशा में कर दिए, किंतु सभी यह देखकर दंग रह गए कि अब काबा भी उनके पैरों की ओर घूम गया था। सभी मुल्ला मौलवियों ने भी यह चमत्कार देखा। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति कोई जादूगर है। वे गुरु नानक को काजी के पास ले गए और सारी घटना के बारे में बताया। काजी ने नानक देव से पूछा कि वह कौन है, काफिर या मुसलमान, क्योंकि मक्का में काफिर का आना मना था और धोखे से प्रवेश करने की सजा मृत्युदंड थी। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं तो पंच तत्वों का बना पुतला हूँ। काजी बोला, फिर तुम्हारे हाथ में यह कौन सी किताब है? गुरु नानक देव जी ने कहा, यह तो मेरा भोजन है, इसे पढ़ने से मेरी भूख मिटती है। इन उत्तरों से ही काजी जान गया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। उसने उनका आदर सत्कार किया और तख्त पर बैठाया। गुरु नानक देव जी फिर कई दिन तक वहां रुके और वहां के मुल्ला मौलवियों से धर्म के कई गूढ़ विषयों पर उनकी चर्चा हुई। नानक देव जी से प्रभावित होकर 2 मौलवी उनके साथ हो लिए, जिन्होंने बाद में इस्लाम त्याग कर गुरु जी से दीक्षा ली। सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में इस घटना का जिक्र है तथा इस घटना से संबंधित एक शिलालेख मक्का में भी लगा था, जिसमें लिखा था, हिंदुस्तान से एक पीर आया था जिसके कदमों में काबा सजदा करता था। बाद में यह शिलालेख वहां से हटा दिया गया था। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।